द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। युवा जो होता है वो देश का भविष्य होता है। युवाओं के साथ बैठकर बातचीत करना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनकी समस्याओं को सुनना बेहद जरूरी होता है। पीएम मोदी मन की बात तो कर देते हैं, लेकिन युवाओं की मन की बात सुनने उनके बीच नहीं पहुंच पाते। लेकिन राहुल गांधी युवाओं के बीच पहुंचते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं, हौसला भी देते हैं और उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, जिसमें राहुल गांधी को छात्राओं के साथ बैठे हुए देखा जा सकता है। राहुल गांधी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच अचानक राहुल गांधी पहुंच गए और उसके बाद राहुल गांधी को देखकर छात्र छात्राओं का जो उत्साह था वो भी देखने लायक था। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही हैं। अब इन तस्वीरों पर लोग जो है वो पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। वो इसलिए कस रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि पीएम मोदी मन की बात तो कर देते हैं, लेकिन युवाओं की मन की बात नहीं सुनते। क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरीके का वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार का, और उसके बाद किस तरीके से नौकरियों को लेकर उन्होंने कई तरह की चीजें, कई तरह के दावे वादे किए थे, उनमें से सारे दावे वादे जो हैं वो फेल हो चुके हैं, बिल्कुल जीरो हैं। उसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग जो है वो राहुल गांधी की तस्वीर को देखकर पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं कि आपको युवाओं के बीच आना चाहिए था, आपको युवाओं से बातचीत करनी चाहिए थी। युवा देश का भविष्य है और ऐसे में आपको युवाओं की समस्या जो है वो सुननी चाहिए थी, लेकिन आपकी बजाय राहुल गांधी जो है वहां पर पहुंच गए और युवाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी को देखकर छात्र छात्राएं जो हैं वो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो हैं उनमें उत्साह जो है वो देखने लायक था। तमाम छात्र जो हैं वो राहुल गांधी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे और उनके चेहरे पर अलग एक मुस्कान जो है वो देखी जा सकती है। आलोक शर्मा ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, देश की बात देश के भविष्य के साथ, मुखर्जी नगर दिल्ली में छात्रों के साथ राहुल गांधी जी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी एसएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो वहां पर तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसी बीच राहुल गांधी जो है वो छात्र छात्राओं से बातचीत करने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी बीच में बैठे हैं और तमाम जो युवा हैं वो हाथ में चाय लेकर के राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक और तस्वीर भी यहाँ पर सामने आ रही है। राहुल गांधी को देखकर जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, उनमें उत्साह जो है वो अलग देखा जा सकता है। कोई राहुल गांधी से हाथ मिला रहा है, कोई राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जो है वो जमकर वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों को लेकर लोग पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए था, आप कभी क्यों नहीं आते? चुनावी रैलियों में तो आप बखूबी पहुंच जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपको युवाओं के बीच आकर के उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ एबीपी की खबर देखिए, जिसमें लिखा है, दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे राहुल गांधी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों से की बात। इसका वीडियो, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें राहुल गांधी को छात्र छात्राओं के साथ बीच में बैठे हुए देखा जा सकता है। तमाम छात्र छात्राओं ने राहुल गांधी को घेर रखा है और वहां पर छात्र छात्राएं जो हैं वो बड़े ही कंफर्टेबल होकर राहुल गांधी से जो है वो बातें कर रही हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ वो दिल्ली की जनता के बीच जाकर मुलाकात कर रहे हैं, युवाओं के बीच बैठ रहे हैं, युवा पीढ़ी के साथ अपने विचार बांट रहे हैं। खबर में लिखा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों दिल्ली के इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें पुरानी दिल्ली और बंगाली मार्केट में देखा गया। इसी क्रम में वो गुरुवार यानी कि 20 अप्रैल को दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पहुंचे, यहां पर छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले छात्रों के साथ भी चर्चा की। मुखर्जी नगर उत्तरी दिल्ली का एक इलाका है। इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। इस इलाके में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र रहते हैं। ऐसे कोचिंग हब के नाम से भी जाना जाता है। मुखर्जी नगर में तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराते हैं, इसलिए उसे कोचिंग हब कहा जाता है। इन्हीं छात्रों से चर्चा करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनके भांजे रेहान वाड्रा भी नजर आए। तो राहुल गांधी जैसे ही मुखर्जी नगर पहुंचे, छात्रों के साथ बैठे, वहीं पर जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर जो हैं वो वायरल हो रही हैं जमकर, और उसे लेकर अब बीजेपी पर और खास करके पीएम मोदी पर लोग जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी के साथ
आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार की रात को भी राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर अचानक से निकल पड़े थे। इस दौरान उन्होंने बंगाली मार्केट में पानी पूरी का स्वाद लेने के साथ साथ लोगों से मुलाकात भी की और उनका हालचाल भी जाना। वहीं रमजान के पाक महीने में पुरानी दिल्ली में वो शाम के वक्त पहुंचे और वहां पर तरबूज के शरबत का भी आनंद लिया। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। राहुल गांधी जो है वो पुरानी दिल्ली में पहुंचते हैं और उसके बाद लोगों में उन्हें देखकर जो उत्साह है, लोगों में जो उन्हें देखकर खुशी है, वो आप उनके चेहरे पर साफ साफ देख सकते हैं। आगे लिखा है, इससे पहले भी राहुल गांधी को दिल्ली के अलग अलग रेस्टोरेंट में देखा जा चुका है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि आपने इससे पहले देखा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, जिससे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी समर्थन मिला। कई लोग उसमें शामिल हुए। कई बड़ी बड़ी हस्तियां, बॉलीवुड से लेकर तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तमाम जो नामचीन चेहरे हैं, वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। और राहुल गांधी को ना सिर्फ नामचीन हस्तियां बल्कि जो जनता है, जिस जिस इलाके में वो गए, जिस जिस राज्य में वो गए, वहां की जनता का भी साथ मिला। बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, आदिवासी हों, गरीब तबके के लोग हों, वो सभी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे। जिसके बाद राहुल गांधी की छवि जो है वो अलग ही तरह की छवि जो है वो देखने को मिली। इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में झटका लग गया है। सूरत की एक कोर्ट ने मोदी उपनाम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने से उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि जजमेंट को जल्द ही चुनौती दी जाएगी। तो एक तरफ राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में झटका लगा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच पहुंचकर, जनता के बीच पहुंचकर, युवाओं के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भरोसा है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सूरत के सत्र कोर्ट की गलती को सही करेगा। उन्होंने कहा कि जजमेंट के दूसरे पार्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानहानि हुई, लेकिन वो तो इसमें पक्षी नहीं है। पीएम मोदी ने कभी इसको लेकर शिकायत भी नहीं की। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मोदी सरनेम को लेकर खूब बवाल हुआ। राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं, इस तरह का बयान दिए, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ी और उनकी संसद सदस्यता भी जा चुकी है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी जो हैं वो लगातार किस तरीके से जो है जनता के दिलों में, जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ संसद की सदस्यता रद्द करने को लेकर विपक्ष भी राहुल गांधी के समर्थन में आ गया है और एकजुट हो गया है। ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नया समीकरण बनता है और क्या चीजें सामने आती हैं। आप राहुल गांधी की इन तस्वीरों को लेकर, जिस तरीके से राहुल गांधी मुखर्जी नगर पहुंचकर छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।